हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो मेरी जो टीचिंग है वो स्टार्ट कर दी थी मैंने। आज मैं लेट भी हो गई थी थोड़ा, तो मैंने अपना जो है अपना कंप्लीट किया है जीएस, क्योंकि आज मैं हिंदी में थोड़ा लेट थी। हिंदी मैंने 2 दिन के लिए अच्छे से पढ़ ली थी, लेकिन मैं जीएस यहाँ पढ़ रही हूँ। और जो लोग कहते हैं कि जीएस में क्या क्या आता है, क्या क्या पढ़ना होता है, तो देखिए बारीकी से आपको सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं जीएस में। और मेरा मानना है कि हिस्ट्री के साथ साथ आप पॉलिटी भी करते जाइए, ये दोनों ही कंबाइन करते जाइए। लेकिन ज्योग्राफी है वो आपको अलग से पढ़नी होगी। क्यों पढ़नी होगी? क्योंकि वो अलग ही तरह का है, अलग तरह का सब्जेक्ट है। लेकिन पॉलिटी और आपका जो हिस्ट्री है वो ठीक तरह से आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है, दूसरा टिप ये है कि अगर आपका जो है, मान लीजिए आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगाते लगाते आपका जो है एक क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट हो गया है, कईयों बार आ गया है, तो वो तो आपको माइंड में आ जाता है, वो तो आपको सॉल्व बहुत जल्दी कर लेते हैं, कि याद रहता है ना, तो उसको बहुत जल्दी कर लेते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई नया क्वेश्चन आ गया, तो आपको क्या करना है, वो जो नया क्वेश्चन है वो आपको नोट कर लेना है नोटबुक में, और उसके बाद में वो आपको प्रैक्टिस करनी है उसकी, कि ये नया सवाल है। इससे आपकी जो है प्रैक्टिस बहुत अच्छे से मजबूत हो जाएगी। जैसा मेरा ये सजेशन है कि आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात भी है। दूसरा देखिए, एक ने सवाल किया है कि एक है मेरे पता तो चल जाता है आस पड़ोस में कि ये व्लॉग बनाती है, वीडियो बनाती है, तो हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया है क्या, और इस तरह से अपने बस ब्लॉग बनाती रहती है ये वो। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नेगेटिव चीज़ों से प्लीज़ दूर रहो। और मैं भी ये कहना चाह रही हूँ, जो भी आप देख रहे हो मेरा ब्लॉग, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये सब है। देखो वो एक स्ट्रेंथ है मेरी, तो वो मेरी स्ट्रेंथ है, ऐसी बात नहीं है। वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और डिवोर्स वॉर्स की बात मत करिए प्लीज़। आप जो भी, मैं जानती हूँ ये नेगेटिव लोग हैं जो मेरे आस पड़ोस वाले ही हैं, तो प्लीज़ आप प्लीज़ दूर रहिए। ऐसा नहीं है कुछ भी, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अगर अपनी पढ़ाई कर रहा है और वो डिवोर्स ही लेके करेगा, सबसे अलग हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं है। प्लीज़ मुझे पढ़ाई कंटिन्यू करने दीजिए, बस आपसे बस हाथ जोड़ के यही विनती है। आप दूर रहिए, नेगेटिव कमेंट मत करिए, नेगेटिव बातें मत बोलिए आस पड़ोस में। आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है मेरी। और दूसरी बात यह है कि आप, जैसे मैं हूँ, मेरी तरह बहुत सारी हाउस वाइफ हैं जो ये सोच के ही बैठ जाती हैं कि यार इतना बोल रहे हैं लोग, तो हम क्यों पढ़ाई करें, क्या है। ऐसा नहीं है। देखिए लोग बोलने वाले होते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको हार नहीं माननी है। अगर आपने हार मान ली और पढ़ाई छोड़ दी, तो देखिए आपका सुपर टेट, कोई भी टेट, और सुपर टेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कोई भी एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। फैमिली आपकी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। जैसे मेरे फैमिली में मेरे हस्बैंड मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी ताकत है। तो प्लीज़ नेगेटिव बातों से आप दूर रहिए, नेगेटिव चीज़ों से आप दूर रहिए, आप बिल्कुल ही दूर रहिए उनसे। आप ये समझ लिए कि एक कहावत है ना कि कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो उसी तरह से आपको ये नोट करना है कि कुत्ते ही भौंक रहे हैं, भौंकने दो। और स्पेशली हाउसवाइफ के लिए मैं ये कह रही हूँ कि आपको टाइम निकालना है अपने लिए। आप कैसे मैनेज करोगे, ये सवाल भी रहता है बहुत लोगों के, कि देखिए जब आपका बेबी सो रहा होता है ना, उस टाइम पे आपको पढ़ना होता है, उस टाइम पे आप पढ़िए। आप ये मत सोचिए कि हम भी थक गए हैं और मैं भी सो जाऊँ 1 घंटे के लिए। 1 घंटे में आप एक पूरी क्लास देख सकते हैं यूट्यूब की, ठीक है। आप 1 घंटे आप सोएंगे तो उससे क्या है, आप 1 घंटे का पढ़ाई तो कर लेंगे यूट्यूब पे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर लगाते जाइए और सेल्फ स्टडी करते जाइए। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ बुक से, और फिर प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ यूट्यूब से। इससे क्या है, मेरी दो चीज़ें मजबूत हो जाती है, मजबूती आ जाती है मेरे अंदर कि हाँ मैंने ये खत्म कर लिया है, मेरा ये याद हो गया है। तो आपको भी ऐसे ही करना है। तो ये मैं स्पेशली टिप दे रही हूँ हाउस वाइफ के लिए। आप प्लीज़ हार मत मानिए, आप अपनी कंटिन्यू पढ़ाई करिए। तीसरा, आप नेगेटिव लोगों को दूर रखिए, दूर रहिए उनसे। आप अपने मन से पढ़ाई करो, अपने मन से बस रहना है आपको। जो भी कुछ करना है अपने दिमाग से करना है, दिल से करना है, सोच के। आपके पास वैसे भी इतना टाइम नहीं है, मेरे पास तो नहीं है इतना टाइम कि मैं लोगों की बातों के लिए इतना ध्यान दूँ, इतना फोकस करूँ कि लोग क्या कह रहे हैं, उनकी बातों पर इतना ध्यान दूँ। मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मुझे अपना जो टाइम है वो पढ़ाई के लिए निकालना होता है, पढ़ाई करनी होती है। तो आपके लिए बस इतना ही। मैंने कोई डिवोर्स नहीं लिया है, और ये आप प्लीज़ दूर रहिए। मेरे अगर ब्लॉग से आपको कुछ सीखने को मिलता है, कुछ टिप मिलते हैं, तो बस अगर आप वाकई में नेगेटिव लोगों से दूर रह रहे हो, आप बस एक लाइक कर दीजिए कि हाँ हम नेगेटिव लोगों से दूर हैं। एक लाइक से पता चल जाएगा। आप बिल्कुल ही दूर रहिए। और आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिएगा, और मैं बस आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तीसरी ये बात है कि जो हाउस वाइफ हैं, तो फर्स्ट पे आपको हिंदी रखनी है, दूसरे नंबर पे आपको जीएस रखनी है, तीसरे नंबर पे अदर सब्जेक्ट रखने हैं। इससे क्या है, जीएस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें ये दूसरे नंबर पे रखना है, और फर्स्ट पे हमें हिंदी रखना है। तीसरे नंबर पे जो अदर लैंग्वेज हैं, जैसे इंग्लिश है या संस्कृत है, देखिए